हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण हरे हम सबको ये बताना होगा कि हम युद्ध भूमि पर अपने शस्त्रों का अपमान करने नहीं आए हैं। प्रतिज्ञा कीजिए कि हम सब कल पितामह भीष्म के आज के संहार का भीषण उत्तर देंगे। हम प्रतिज्ञा करते हैं, हम प्रतिज्ञा करते हैं, हम प्रतिज्ञा करते हैं, हम प्रतिज्ञा करते हैं।
हमारी पराजय तो निश्चित ही है आचार्य। जिस पक्ष में वासुदेव कृष्ण और धनंजय अर्जुन हैं, उस पक्ष की तो निश्चित विजय होगी ही। हम सब की चिंता का कारण यही पराजय है, जिसे हम टाल नहीं सकते। परंतु आचार्य, मैं पराजय के कारण विचलित नहीं हूं और नहीं मैंने हार मानी है। मेरी चिंता का कारण यह है कि जिन पांडवों पर मुझे अपनी ममता की वर्षा करनी चाहिए, उन्हीं पांडवों पर मैंने बाणों की वर्षा कर दी है। बाणों की वर्षा। आचार्य, युद्ध कुशलता के लिए मुझे पांडवों का गौरव करने के बदले उनसे युद्ध करना पड़ रहा है। आचार्य, ये सारे मेरे अपने बच्चे हैं। इनका ज्येष्ठ होने के नाते मुझे इनका आधार बनना चाहिए था, परंतु मैं इनकी मृत्यु हो गया हूं। मृत्यु हो गया हूं आचार्य। आचार्य, प्रारब्ध ने हमें विचित्र मोड़ पर ला खड़ा किया है। हम अपनी तलवारों से इतिहास तो बदल सकते हैं, परंतु प्रारब्ध का लिखा हुआ एक शब्द भी नहीं बदल सकते। हाँ, ये मेरा दुर्भाग्य है कि ना मुझे धृतराष्ट्र समझ सका, ना दुर्योधन। वो नहीं जानते आचार्य कि कौरवों का विनाश रोकने के लिए ही मैं युद्ध में सम्मिलित हुआ हूं। जिस दिन मेरा पतन होगा, उस दिन कुरुकुल का विनाश निश्चित रूप से आरंभ होगा। पितामह, आप अपने पतन की बातें करके हमें दुखी मत कीजिए। हे गंगा पुत्र, आपको तो इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। वही वरदान तो आज मुझे श्राप जैसा लग रहा है। आचार्य, जिस पीड़ा को मैं भोग रहा हूं, वो तो मृत्यु से भी भयंकर है। इस युद्ध को रोकने के लिए हमें दुर्योधन को फिर समझाना चाहिए। परंतु क्या दुर्योधन हमारी सुनेगा? अवश्य सुनेगा आचार्य, अवश्य सुनेगा। यदि आपने युद्ध से इंकार किया तो उसकी आंखें खुल जाएंगी। यदि हमने युद्ध करने से इनकार किया तो हमारी बदनामी होगी। नहीं, नहीं पितामह, नहीं। शांति के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। हम चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। परंतु आप तो चक्रव्यूह की रचना करना जानते हैं और आप चक्रव्यूह को ध्वस्त करना भी जानते हैं। तो क्या आप हमें इस चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकाल सकते? हे पितामह, भाग्य के रचे इस चक्रव्यूह से कैसे निकला जाता है, ये तो मैं भी नहीं जानता। फिर भी हमें कुछ ना कुछ तो प्रयास करना ही होगा। क्या करें हम? हा? क्या करें? धन के कारण मैं कब दुर्योधन का दास बन गया, ये मुझे भी पता नहीं चला। और मेरे कारण कृपाचार्य भी हस्तिनापुर के चक्रव्यूह में फंस गए। और अब मैं पछता रहा हूं कि मैंने अपनी शस्त्र विद्या का सौदा क्यों किया। उसी भूल का तो फल मुझे मिल रहा है। धिक्कार है मुझ पर, धिक्कार है। शांत हो जाइए आचार्य, आप शांत हो जाइए। ऐसा सोचकर अपने आप को इतनी यातना मत दीजिए आचार्य, मत दीजिए। अब शांत हो जाने का ही समय आ गया है कृपाचार्य।
सदा के लिए शांत हो जाने का समय। सारा जीवन में शांत ही रहा हूं मैं। हाँ आचार्य, मैं भी सदा चिर शांति को खोजता रहा, और अब जाकर मुझे पता चला कि केवल मृत्यु ही मुझे चिर शांति दिला सकती है। केवल मृत्यु ही मुझे चिर शांति दिला सकती है। दायित्व निभाइए। किसी भी प्रकार इस अर्जुन को रोकिए, वो हमारे रास्ते का कांटा है। हटा दीजिए उसे, फिर हम जीत जाएंगे, अवश्य जीत जाएंगे। दुर्योधन, मैं अर्जुन के बाणों की आंधी को तो रोकूंगा, परंतु मैं उसका वध नहीं करूंगा। सारथी, हमारे युवराज की आज्ञा के अनुसार हमारा रथ अर्जुन के सामने ले चलो। हे पार्थ, लगता है दुर्योधन के अपमान का प्रतिशोध लेने स्वयं भीष्म पितामह तुमसे युद्ध करने आ रहे हैं, इसलिए सावधानी से काम लो। यदि इस समय तुमने पितामह को नहीं रोका तो पितामह के नेतृत्व में कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, शल्य और जयद्रथ जैसे योद्धा पांडव सेना का विनाश कर देंगे। केशव, मैं भी पितामह से युद्ध करने को उत्सुक हूं। अर्जुन, दुर्योधन तुम्हारे शौर्य की प्रशंसा कर रहा था। पितामह, आपने मुझे शौर्य की जो शिक्षा और दीक्षा दी है, मैं तो केवल उसका मान बढ़ा रहा था। तुम्हारे ये शब्द केवल अपने पितामह के आदर में है। सच तो यह है कि तुम्हें युद्ध करने की दीक्षा वासुदेव ने दी है, और अब इसी शिक्षा की परीक्षा है, क्योंकि
मुझे आपका सामना करना है। तो फिर सावधान हो जाओ अर्जुन। ये भीष्म बदनामी से डरता है। मुझ पर यह आरोप है कि मैं तुमसे दिल से युद्ध नहीं करता, इसलिए इस समय तुम मुझे अपना पितामह मत समझो। इस समय ना तो मैं तुम्हारा पितामह हूं और ना ही तुम मेरे लाडले पोते हो। मेरे बाणों का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ अर्जुन। ये कृष्ण एक कुशल सारथी ही नहीं, एक कुटिल रणनीतिज्ञ भी है। यदि कृष्ण की रणनीति के अनुसार अर्जुन पितामह भीष्म के बाणों पर प्रतिबंध लगाने में सफल हो गया, तो फिर हमारी सेना की रक्षा कौन करेगा? देख लिया अर्जुन, ये मेरे गुरु परशुराम की शिक्षा का परिणाम है। और पितामह, यह शिक्षा मैंने अपने गुरु द्रोणाचार्य से ली है। कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, शल्यराज तथा सिंधु नरेश जयद्रथ, आप सब पितामह की सहायता करने जाइए। इस समय अर्जुन बचना नहीं चाहिए। जो आज्ञा युवराज, जो आज्ञा युवराज। चलो सारथी, सारथी रथ आगे ले चलो। चलो सारथी, चलो सारथी। आपकी तरह मैं भी अपनी बदनामी सह नहीं सकता। आखिर मैं भी आपका पोता हूं। मुझ पर भी आरोप है कि मैं भी आपसे दिल से युद्ध नहीं करता हूं। मैं आपके बाणों की पीड़ा तो सह सकता हूं, परंतु इन आरोपों को सह नहीं सकता। तो ठीक है, तुम डटकर युद्ध करो पार्थ, डटकर युद्ध करो। पितामह, आप स्वयं अपने शत्रु को युद्ध का प्रोत्साहन दे रहे हैं। हे वासुदेव, यह प्रोत्साहन नहीं था, बल्कि एक वीर ने दूसरे वीर की वीरता की प्रशंसा की है। परंतु फिर भी यदि अर्जुन को अहंकार हो गया हो, तो मेरे बाण उसके अहंकार का नाश कर सकते हैं। सावधान अर्जुन। वो देखो, गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य, जयद्रथ और शल्य सभी पितामह की सहायता करने को आ रहे हैं। ये जरूर दुर्योधन के इशारे पर हो रहा है।
पर दुर्योधन ये भूल रहा है कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर के लिए इन सब को रोकना कोई कठिन काम नहीं। वाह अर्जुन वाह! वाह अर्जुन वाह! अभिमन्यु, भ्राता श्री अर्जुन के विरुद्ध युद्ध में पितामह की सहायता के लिए और भ्राता श्री का वध करने के लिए कौरवों के अनेक सेनापति सामने आ रहे हैं। हमें भी भ्राता श्री की सहायता करनी चाहिए। अच्छा किया काका श्री, जो आपने ठीक समय पर सावधान कर दिया। हमें इस अवसर का प्रयोग कौरवों के महारथियों को परास्त करने के लिए करना चाहिए। यदि हमने पितामह पर विजय पाई तो समझो हमने ये महायुद्ध जीत लिया। चलो चलो! संजय, क्या यह युद्ध आज ही समाप्त हो जाएगा? भीम और अर्जुन के पराक्रम की गाथा सुनकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज ही के युद्ध में कौरवों का संपूर्ण विनाश हो जाएगा। देवी, दादा और पोते का ये अनोखा धर्म युद्ध देखने को स्वर्गलोक से देवता, गंधर्व, चारण और महर्षि गण भी उपस्थित हो गए हैं। हाँ भगवान, पितामह भीष्म और साक्षात वासुदेव के सखा अर्जुन के बीच होने वाला ये युद्ध अत्यंत अद्भुत और संपूर्ण लोगों के लिए आश्चर्यजनक घटना है, क्योंकि दोनों के बीच भगवान श्री कृष्ण एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हाँ देवी, ऐसा अनोखा युद्ध युगों में कभी कभी देखने को मिलता है। वो देखो, देवी, पितामह भीष्म कितना ही जोर क्यों ना लगा लें, परंतु
वो गांडीवधारी अर्जुन पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि अर्जुन को स्वयं भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त है। भगवान, अर्जुन आपका भी तो शिष्य है, उसे आपके आशीर्वाद की सुरक्षा भी तो प्राप्त है। हाँ देवी, ये तो स्पष्ट है कि हनुमान के रूप में हमारा अंश ही उसके रथ पर बैठकर उसकी रक्षा कर रहा है। परंतु यदि दादा और पोते यूं ही लड़ते रहें, तो प्रलय आने तक दोनों का युद्ध बिना किसी निर्णय के चलता रहेगा। हे पार्थ, अवसर अच्छा है, इसका लाभ उठाओ। कदाचित पितामह दूसरी ओर से युद्ध करना चाहते हैं, परंतु तुम उन्हें दूसरी ओर जाने का अवसर मत दो, अपने साथ युद्ध में उलझाए रखो। इस तरह पांडव सेना पितामह के हाथों होने वाले संघार से बच जाएगी और भीमसेन को कौरवों की सेना का संघार करने का अवसर मिलेगा। पार्थ, पांडवों को विजयी बनाना है तो युद्ध में तुम्हें यही रणनीति अपनानी होगी, क्योंकि हे पार्थ, जो भीष्म पितामह पर प्रतिबंध लगा सके, ऐसा पांडवों की सेना में तुम्हारे सिवाय दूसरा कोई योद्धा नहीं है। हे वासुदेव, मैं यही रणनीति अपनाता हूं। चलो सारथी, रुक जाइए पितामह। संजय, मैं बेचैन हो रहा हूं और मेरी बेचैनी का कारण है वासुदेव श्री कृष्ण। प्रणाम महारानी। आयुष्मान भव। गांधारी, हाँ। गांधारी। महाराज, महाराज, गांधारी, महाराज, तुम यहाँ? हाँ महाराज, आपकी आवाज कब आ रही है, आपका शरीर कांप रहा है। महाराज, आपका स्वास्थ्य तो ठीक है ना? हाँ। गांधारी, जब मन ही शांत न हो तो स्वास्थ्य कैसे ठीक रह सकता है? युद्ध के कारण मन व्याकुल है। अपने पुत्रों के भविष्य के बारे में सोचकर मैं भयभीत हो गया हूँ। आर्यपुत्र, आपको युद्ध के कारण इस तरह विचलित होना शोभा नहीं देता। आखिर आप एक क्षत्रिय महाराज हैं। परंतु मैं ये कैसे भूल सकता हूँ कि मैं पिता भी हूँ
गांधारी, रणभूमि पर जाने से पहले जब दुर्योधन मेरे पास आशीर्वाद मांगने आया था, तब मैंने उसे विजयश्री का आशीर्वाद दिया था। और मैंने आशीर्वाद देते समय कहा था कि धर्म और सत्य की विजय अवश्य ही होगी। गांधारी! हाँ, क्यों महाराज, क्या मैंने कुछ उचित नहीं कहा था? गांधारी, तुम्हें अपने पुत्रों को विजय का आशीर्वाद देना चाहिए था। छोड़ो, जो हुआ सो हुआ। गांधारी, तात वेदव्यास से अनुग्रहित होने के कारण संजय हमें युद्ध का समाचार सुना सकता है। तुम भी सुनो। आओ गांधारी, बैठो। नहीं महाराज, मुझसे युद्ध का समाचार नहीं सुना जाएगा। क्यों गांधारी? क्योंकि महाराज, कौरव और पांडव दोनों ही तो हमारे ही पुत्र हैं ना। इस युद्ध में दोनों में से कोई भी मारा जाए तो विनाश तो कौरव कुल का ही होगा ना। इस युद्ध से लौटकर राजगद्दी पर चाहे कौरव बैठे या पांडव, महल में उनका स्वागत न जाने कितनी सूनी मांगों और कितनी सूनी गोदों को करना होगा। बस करो गांधारी, बस करो, बस करो गांधारी। तुम्हारा प्रत्येक शब्द मेरे हृदय में भाले की नोक की भांति चुभ रहा है। यही दशा मेरे हृदय की भी है महाराज, यही दशा मेरे हृदय की भी है। हम अंदर ही अंदर टूट रहे हैं महाराज, हम अंदर ही अंदर टूट रहे हैं। कदाचित यही पीड़ा हमारे प्रारब्ध में लिखी गई है, कदाचित यही पीड़ा हमारे प्रारब्ध में लिखी गई है। महाराज, आप संजय से युद्ध का समाचार सुनिए। मुझ में इस युद्ध का भयानक समाचार सुनने की शक्ति नहीं है महाराज, शक्ति नहीं है। मैं आपसे विदा चाहती हूँ महाराज, मैं आपसे विदा चाहती हूँ महाराज, मैं आपसे विदा चाहती हूँ महाराज, मैं आपसे विदा चाहती हूँ। गांधारी, बहुत दर्द हो रहा है ना पितामह? अर्जुन, तुम यहां? मुझे क्षमा कर दीजिए पितामह, मुझे क्षमा कर दीजिए। आपके शरीर पर ये घाव मेरे ही बाणों से आए हैं। तुमने एक क्षत्रिय धर्म का पालन किया है वत्स। एक क्षत्रिय होकर यदि युद्ध भूमि पर तुम अपने शत्रु पर वार न करते तो यह धर्म होता। जानता हूं पितामह, परंतु यह धर्म का विधान बड़ा ही निर्दयी है, जो अपनों को शत्रु बनाकर सामने खड़ा कर देता है। फिर भी तुम्हें अपने धर्म का पालन वैसे ही करना चाहिए जैसे तुमने आज अपने शत्रु पर प्रहार करके किया है। पितामह, आप पर मेरे बाण चलाने के कारण आप मुझसे रुष्ट तो नहीं है ना? ना,
अर्जुन, तुम ये ना सोचो कि तुम्हारे बाणों से घायल होकर मैं तुमसे रुष्ट हो गया हूं। हां, यदि तुम जमकर युद्ध न करते तो मैं अवश्य तुमसे रुष्ट हो जाता और अपने आप को दोष देता कि मैंने तुम्हें ठीक ढंग से शिक्षा दीक्षा नहीं दी। और अर्जुन, जानते हो, यह विचार ही मेरे मन में ऐसे गहरे घाव लगाता जिनकी पीड़ा मेरे तन के इन घावों से कहीं अधिक होती। पार्थ, इसीलिए मैं कहता हूं कि अपनी सभी भावनाओं को त्याग करके युद्ध करो। तुम्हारे बाण जब मेरे शरीर को छेदते हैं तब मेरे शरीर को अवश्य पीड़ा होती है, परंतु मेरी आत्मा को शांति प्राप्त होती है, संतोष प्राप्त होता है कि तुम धर्म, न्याय और सत्य के लिए सब कुछ भूलकर युद्ध कर रहे हो। यह कहकर पितामह आप स्वीकार कर रहे हैं कि आप अधर्म, असत्य और अनीति का साथ दे रहे हैं। हां, परंतु मैं विवश हूं अर्जुन, मैं विवश हूं और विवशता ही मेरा प्रारब्ध है। मैं पिंजरे में बंद उस पंछी की भांति हूं जो फड़फड़ा तो सकता है परंतु प्रारब्ध के पिंजरे की एक तीली भी तोड़ नहीं सकता। और यही मेरी विडंबना है अर्जुन, यही मेरी विडंबना है। मेरी विवशताओं को केवल तुम ही समाप्त कर सकते हो अर्जुन, तुम ही मुझे इस पिंजरे से आजाद कर सकते हो। पितामह, कृपया बताइए, मैं आपको प्रारब्ध के इस पिंजरे से किस तरह आजाद कर सकता हूं? आपकी पीड़ा दूर करके मुझे खुशी होगी। बताइए, मैं क्या करूं? मेरा वध कर दो। पितामह, पितामह, 14 वर्षों तक मैं आपके दर्शन नहीं कर सका। 14 वर्षों तक हम पांडव आपके प्यार से वंचित रहे और 14 वर्षों बाद हम आपसे मिले भी तो रणभूमि पर एक दूसरे के शत्रु बनकर। ये कैसी विडंबना है, यह कैसा विचित्र धर्म है। धर्म का पालन इतना सहज नहीं होता पुत्र। धर्म कभी कभी ऐसी विडंबनाओं को साथ लाता है जिसका पालन करना दुष्कर हो जाता है। लेकिन एक मनुष्य को अपनी सभी भावनाओं का त्याग करके अपने धर्म का पालन करना ही पड़ता है। तुम भी अपने धर्म का पालन करते हुए मेरा वध कर दो। पितामह, मैं आपका पोता हूं। अर्जुन, ये क्या, तुम रो रहे हो? एक योद्धा की आंखों में आंसू शोभा नहीं देते, बल्कि उसकी शूरवीरता का अपमान होते हैं। यही आंसू रणभूमि में शत्रु के विरुद्ध हथियार न उठाने पर बेवश कर देते हैं। रोक लो इन आंसुओं को अर्जुन, रोक लो। अरे, जब मेरे ये बूढ़े हाथ
अपने जवान पोते के शरीर को अपने ही बाणों से छेदते हुए नहीं कांपते हैं, तो तुम्हारे ये जवान हाथ क्यों कांप जाते हैं? तुम्हारी दृष्टि क्यों कब-कबा जाती है? मैं तुम्हें तुम्हारा ज्येष्ठ पितामह होने के नाते अपने धर्म, अपने कर्तव्य का पालन करने को कह रहा हूं। कल तुम युद्ध भूमि पर मुझे अपना शत्रु समझकर युद्ध करोगे, अपने बाणों से मेरे सीने पर निशाना लगाओगे और अपने बाणों को चलाते समय अपने हाथों को कांपने की आज्ञा नहीं दोगे, कदापि नहीं दोगे। परंतु पितामह। बस करो अर्जुन, मैं इससे अधिक कुछ और नहीं सुनना चाहता। तुम्हें मेरा आदेश हर स्थिति में मानना ही होगा, और यह भी याद रखो कि मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, और मेरी अंतिम इच्छा भी यही है कि मैं अपने पोते के बाणों से ही मरूं। पितामह, हमारा भाग्य हमसे यह अन्याय क्यों कर रहा है? क्यों हम दोनों की इतनी कड़ी परीक्षा ले रहा है? जाओ पुत्र, कल युद्ध भूमि पर मिलेंगे। दोनों एक दूसरे से युद्ध करते हैं और रात को एक दूसरे के घाव पर लेप लगाते हैं। परंतु मामाश्री, इस समय आप मेरे घाव पे नमक छिड़क रहे हैं। चलिए चलो। प्रणाम पितामह। प्रणाम पितामह। आयुष्मान भव। विराजिए युवराज, विराजिए गंधार नरेश। पितामह, औपचारिकता छोड़िए और बताइए कि हमारा दुश्मन अर्जुन आपसे मिलने क्यों आया था? हाँ, बताइए पितामह, बताइए। नहीं, तुम्हारा दुश्मन अर्जुन मुझसे मिलने नहीं आया था। हमने अपनी आंखों से अर्जुन को आपके शिविर से जाते हुए देखा है। क्या यह झूठ है? मैं कभी झूठ नहीं बोलता वत्स। जो आया था वो तुम्हारा दुश्मन अर्जुन नहीं, बल्कि मेरा पोता था, जो कि अपने दादा से मिलने आया था। दादा को घायल देखकर जो पोता स्वयं घायल हो गया था, स्वयं घायल हो गया था। पर तुम इस बात को कभी नहीं समझोगे दुर्योधन, नहीं समझोगे। परंतु ये घाव भी तो आपको उसी ने लगाया था, फिर भी आप उसे अपना पोता कह रहे हैं। और मैं भी तो आपका पोता हूं। नहीं नहीं युवराज, नहीं। यही तो विडंबना है कि तुम मेरे पोते होकर भी मेरे पोते नहीं हो। तुम एक पोते की तरह मुझसे कभी मिले ही नहीं। तुमने एक पोते की तरह कभी मेरे मन की भावनाओं, वेदनाओं को समझने का प्रयास ही नहीं किया। जैसे एक पोते की भांति अर्जुन मेरे सीने से आकर लिपट जाता है, तुम मुझसे कभी लिपटे ही नहीं। तो फिर मैं कैसे मान लूं युवराज दुर्योधन कि तुम भी मेरे पोते हो? युवराज, तुमने सदा एक शासक की तरह मुझको आदेश दिया है, परंतु मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। युवराज दुर्योधन, तुमसे मेरा नाता एक बंधन है और अर्जुन से मन का संबंध है। लेकिन ये सब बातें तुम नहीं समझोगे, तुम नहीं समझोगे इन सब बातों को।
और इस समय में तुम युवराज बनकर सवाल कर रहे हो दुर्योधन। तुम इस बात को कभी नहीं समझ सके कि तुम्हारा पितामह 100 कौरवों के बीच में रहते हुए भी जीवन भर अकेला ही रहा है। वो इसलिए पितामह कि आपका मन कौरवों के साथ नहीं पांडवों में अटका है, जिनका वध नहीं करने की आपने प्रतिज्ञा की है। हाँ, और इसी प्रतिज्ञा के कारण ही केवल 5 पांडव जिनका वध करने के लिए पितामह के 5 बाण ही पर्याप्त हैं, युद्ध भूमि में कौरवों की छाती पर चढ़ चढ़कर युद्ध कर रहे हैं। पितामह, यदि आप अपने पोते को छाती से लगाकर रात के अंधेरे में यूं ही प्यार करते रहे, फिर तो जीत लिया हमने ये युद्ध। हाँ भांजे, मुझे तो लगता है कि रात के अंधेरे में अर्जुन पोते का भेष बदलकर अपने दादा के पास नहीं, बल्कि कौरव सेना के सेनापति से कल के युद्ध की रणनीति जानने आया था। गांधार नरेश, युवराज, अपने मामा श्री की जिह्वा को लगाम दो। ये मुझ पर संदेह कर रहे हैं, मुझ पर, जिसने हस्तिनापुर की आजीवन सुरक्षा का प्रण लिया है, जिसने हस्तिनापुर की सेवा में अपनी हर सांस खपाई है। इस युद्ध में पांडवों के विजय के रास्ते की दीवार बनकर खड़ा हूं मैं, और मेरी देशभक्ति पर शंका। किस किस की जीवा पर आप लगाम देंगे? हाँ, किस किस की जीवा पर? ये शंका का नाग तो कौरवों के पक्ष में लड़ने वाले हर योद्धा के मन में बार बार उठ रहा है। आपके प्रति संदेह का यह विष सारी कौरव सेना में फैलता जा रहा है। इसका कारण आपके मन में पांडवों के प्रति वो प्रेम है जो आपकी देशभक्ति पर भारी पड़ रहा है, भारी। मेरी देशभक्ति पर संदेह करने वाले हर योद्धा को मैं कल युद्ध भूमि पर दिखा दूंगा कि मैं प्राण दे सकता हूं, परंतु हस्तिनापुर की सुरक्षा पर आंच नहीं आने दूंगा। जाओ युवराज, कल युद्ध भूमि पर मैं तुम सबकी शंकाओं के विषैले नागों के फनों को अपने बाणों के प्रहार से चीथड़े कर दूंगा। मुझे तो लगता है कि रात के अंधेरे में अर्जुन पोते का भेष बदलकर अपने दादा के पास नहीं, बल्कि कौरव सेना के सेनापति से कल के युद्ध की रणनीति जानने आया था।